एक शेर है, इन दिनों कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात क्यों? अखिलेश यादव का गठबंधन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है। कल तक तो वो इशारों में कांग्रेस पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, मगर अब उन्होंने साफ लफ्जों में कांग्रेस को समझा दिया कि जो बर्ताव आपने मध्य प्रदेश में हमारे साथ किया, अब उत्तर प्रदेश में भी वही होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज और गुस्से में अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना चाहिए कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा और नहीं होगा। अब सवाल यह कि अखिलेश यादव इतने नाराज क्यों हो गए? क्यों एकाएक उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है और खास तौर पर बुधवार और गुरुवार के बाद से? अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतारा जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी, या फिर उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। अब यही बात अखिलेश यादव को अखर रही है। अब ऐसे में सवाल यह कि गठबंधन में जो दरार है और अखिलेश यादव जिस हिसाब से वार कर रहे हैं, उसको लेकर सियासत सवाल खड़ा कर रही है कि 24 में अखिलेश हाथ से हाथ मिलाएंगे कि नहीं। यानी गुस्से में अखिलेश, गठबंधन में सियासी कलेश। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन अब तक का अखिलेश यादव का सबसे बड़ा बयान सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं होने की आज इंडिया गठबंधन पर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में बतला दिया है कि गठबंधन देश के स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर, और अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। मतलब सीधे सपाट है कि अगर कांग्रेस एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए रुला देगी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ विपक्षी गठबंधन की पटना में 23 जून को, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को, जबकि मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 3-3 बैठकों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की बात हुई थी। अखिलेश ने मुंबई की मीटिंग के अंदर कह दिया था
कि सितंबर तक सीट तय कर लिए जाए ताकि कैंडिडेट्स के पास काम करने का समय हो। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन की बैठकों के बाद अखिलेश यादव बस एक ही बार पटना में ही बोले, वो भी महज 50 सेकंड। वैसे ये हकीकत है कि सीटों के हिसाब से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहां विपक्षी खेमे के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं। लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस के भाव 7वें आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही है। ऊपर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की 80 सीटों वाले बयान ने एक बार फिर से सियासी संग्राम छेड़ने की ओर इशारा कर दिया था। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री हो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। असल में हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद तो गुस्से में अखिलेश हैं। अब गठबंधन में नया सियासी कलेश है। अखिलेश यादव जिस अंदाज से अपनी बात को रख रहे हैं, उसको लेकर अब नया सियासी संग्राम छिड़ना तय हो चुका है इंडिया गठबंधन के अंदर। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में दिक्कत बढ़ गई है। हमारे साथ ये 4 मेहमान इस वक्त कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। गौरव मिश्रा जी बीजेपी के चेहरे हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस का चेहरा है, शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा है और दयाराम भार्गव जी सुभाषपा यानी कि ओपी राजभर जी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुधा जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी का गुस्सा जायज है, नाराजगी जायज है? क्योंकि लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की सारी जिम्मेदारी आपने अखिलेश यादव के सर पर डाल दी और जो वो कह रहे हैं कि आपने जैसा बर्ताव मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया, उत्तर प्रदेश में भी वही बर्ताव आपके साथ होगा। सुधा जी, सुना ना आपने अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल लेटेस्ट बयान है उनका और कुछ मिनटों पहले का है। कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर। तिलक जी, मैं कुछ कहूं, चूंकि आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कुछ चंद लाइनों से की थी, तो मैं चाहती हूं कि चंद लाइनों से मैं भी शुरुआत करूं कि ना तुम सही ना मैं गलत, ना बची अब कोई गफलत, तुम ही हो मैं वही हूँ, जिंदगी अब खुद की हिकमत होता है अच्छा रास्ता। तो जो बयान हुआ और जिन बयानों की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं जो बातें शुरू हुई, सुबह भी आदरणीय अखिलेश जी का बयान आया था और उसके पहले भी आए थे। आप जानते हैं जब कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में 6 सीटों की बात हुई थी और पहली लिस्ट में सपा ने 7 लोगों को, प्रत्याशियों को उतार दिया था, तो हमारी अजय राय जी का ये वक्तव्य यही आया कि जो भी कहना है, जाहिर सी बात है, मैं हर बार कहती हूँ कि हम दोनों अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं। कांग्रेस की विचारधारा और सपा की विचारधारा अलग अलग पार्टी की विचारधारा है और हमने
एक बड़े उद्देश्य के लिए गठबंधन किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन में बहुत सी पार्टियां एक साथ सुधा जी, मुझे ये बताइए, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, अगर वही बर्ताव, सोच के देखिए, वही बर्ताव अगर कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ, वो कबूल है आपको? मैं आ रही हूँ। आप जानते हैं कि जब बात हो रही थी, जब मैंने शुरुआत की कि 6 प्रत्याशियों की बात हुई, 7, उसके बाद 20-22 प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें हराना किसको है। हमारा जो उद्देश्य था, भाजपा को हम मध्य प्रदेश में हरा रहे हैं, ये सबको पता है। ये हाँ। सारे जितने से आ रहे हैं, तो यहाँ पे मदद किसकी होगी इन चीजों से, अगर हम एक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं कि किसी को हमें हराना है, और अगर हम वहां पे अपनी इन चीजों को लाके अपनी लड़ाई में किसी और का भला कर देंगे। नहीं मैडम, एक मिनट बागेश्वर में आप एक मिनट, आप बागेश्वर की बात, एक मिनट, नहीं रुकिए ना, आप रुकिए एक सेकंड। आप थोड़ा सा, जो आप समाजवादी पार्टी की एमपी में हैसियत बता रहे हैं आप मुझे, आप कहना वही चाह रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं बिल्कुल। आप 6 सीटों पर, जिन 6 सीटों पर दावेदारी समाजवादी पार्टी ने की, उनमें से एक पर उनका विधायक था, मैं गलत हूंगा तो करेक्ट करिएगा, और उनमें से 4 सीटों पर वो दूसरे नंबर पे थी और आप तीसरे नंबर पे थे। आप चाहते तो दिल बड़ा कर सकते थे, लेकिन आपने रात को 1-1 बजे तक बैठ के की ना, रात को 1-1 बजे तक उनसे सूची मांगी, और फिर उसके बाद आपने कहा थैंक यू, टाटा बाय बाय। ये क्या होता है मैडम? सुनिए, आपने प्रत्याशियों की लिस्ट कब आई, किसकी आई, इसकी बात अगर आपने देख लीजिए। उसमें हमने घोसी के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था, बिना मांगे समर्थन दिया था। मतलब मैडम, आपके पास प्रत्याशी था ही नहीं। सुनिए, ये तो सबसे आसान बात होती है कि प्रत्याशी नहीं था। बिल्कुल हो सकता है ना हो, या हो सकता है हो। बागेश्वर में हम जीत जाते, आप भी जानते हैं, सब लोग मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं आ रही हूँ, नहीं सुधा जी, बिल्कुल क्लियर करेंगे ना बात। आपने एक ऐसे चेहरे को, अभी सुनिए मैडम, आपने अखिलेश यादव को चिढ़ाने का काम किया है, पूछिए कैसे? आपने आपने विधायक के रिश्तेदार को टिकट थमा दिया, बोले कि इनके खिलाफ लड़ो जाके आप। नहीं देखिए, नहीं, ये जायज है? आप तो उनको खुद उकसा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई किसी को उकसा नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेके हम चले थे, और संगठन के स्तर पे जब बातें हो रही थी, जो चीजें हो रही थी, हाँ। मैं आज भी कह रही हूँ कि उस मीटिंग में कोई मसौदा किसी भी चुनाव को लेके अभी तक नहीं आया है। हमारे सामने बैठी हुई है शिल्पी जी, कोई ऐसा मसौदा हमें नहीं मिला। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, तो मतलब ये बात अखिलेश यादव जी को नहीं पता चली? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ, आप क्यों हमारे नेताओं को लाके बीच में इस तरह के शब्दों को? मैडम, वो बयान दे रहे हैं, बयान मैं कह तो रही हूँ, बयान उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि मैं अब वही बर्ताव करूंगा जो आपने मध्य प्रदेश में हमारे साथ किया। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे बात, ठीक है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर सपा मजबूत है, सबको मालूम है, सबको ये पता है कि सपा ने, भाजपा अगर थोड़ा सा होता तो भाजपा उनसे हार जाती, ये तो सबको पता है ना। इस बात में क्या कोई सच्चाई छुपी हुई है क्या? तो यहाँ पे जो हमें मालूम है कि किसकी स्थिति मजबूत है, तो हम उसको और मजबूती देंगे, ना कि उसकी मजबूती को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात इसकी हो रही है। और सुनिए तिलक जी, जाहिर सी बात है, चुनाव में आप भी कहते हैं कि जीतने वाला ही सरकार बनाता है। यहाँ पे हमें अपनी मजबूती दिखानी है, और इसमें अगर मतभेद हो रहा है तो उस मतभेद को हम समझ लेंगे। मैडम, एक होता है मतभेद होना, एक होता है कि जानबूझ के मतभेद पैदा करना। नहीं, कांग्रेस ने कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में यही स्थिति पैदा की, इसलिए अखिलेश यादव को गुस्सा है। इतनी बात मुझे समझ में आई। ये बताइए, इसी बात में क्या बागेश्वर में हमने ऐसा कोई बयान दिया, जबकि जितने वोट सपा में गए थे उसके आधे मिल जाते तो हम जीत जाते? तो क्या वहाँ पे नहीं, ऐसा भी नहीं था। नहीं, सुनिए, मुझे मालूम है ऐसा नहीं था, आप उसको निकालिएगा। लेकिन ना मुझे एक बात, ना मैं फिर उसके बाद शिल्पी जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, आप दोनों का मसला है। मुझे एक बात बताइए, हमें जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी, अगर मेरी बात समझिएगा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपको हो सकता है कि बुरा लगे। मुलायम सिंह यादव जी ने अमेठी और रायबरेली में अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू किया होता तो क्या आपके लिए सीटें जीत पाना आसान होता? तिलक जी, मैं ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, मैं ईमानदारी से बात करती हूँ। मैं उनकी अपने प्रदेश जिला संगठन की इकाइयां इस बात के लिए विरोध जताती थी, नाराजगी कि नहीं मत करिए, लेकिन फिर भी वो आपके बड़े नेताओं के लिए प्रत्याशी नहीं उतारते थे। इतना सम्मान तो रखते कम से कम आप। बिल्कुल मैं इस बात को कहां दरकिनार, कोई नहीं कर रहा है कि सपा में, हमारे उत्तर प्रदेश में सपा की स्थिति बहुत मजबूत है। किसने मना किया?
और यहाँ पे उन सीटों पे, जिन सीटों पे उन्होंने छोड़ा या जिन सीटों की बात होती, तो जाहिर सी बात है हम वैसे ही लड़ेंगे जिस तरह हमें चुनावी स्थिति दिखेगी। सपा की स्थिति यहाँ बहुत ही मजबूत है, इसे कहने में 2% पे हो ना? हाँ बिल्कुल, तो फिर उसी हिसाब से सीट भी हाँ बिल्कुल, हाँ आ गए आप। देखिए यही बात, क्योंकि राज्यों में सबकी स्थिति अलग अलग है। जो बात हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे वो यही बात थी, मतलब राज्यों के लिए फॉर्मूला अलग, वही तो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ ये बात तो यही तो बात हुई। एक मिनट शिल्पी जी, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, कहां से इतना गुस्सा आ गया अखिलेश जी को? एकाएक इतना ज्यादा क्रोध? बोले वही बर्ताव करूंगा जो उत्तर प्रदेश में अब इन्होंने जो एमपी में किया मेरे साथ। क्यों नहीं, बिल्कुल, अगर कांग्रेस इसी ढर्रे पे, इसी रवैये पे रहेगी तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही सत्ता में हैं, आप ही सत्ता या राजनीति आप ही कर रहे हैं, राजनीति हम भी कर रहे हैं। और जो सुधा जी कह रही हैं, हालांकि ये बड़ा दुखद है, आज हम लोगों को हमें इस बात पे डिबेट करनी पड़ रही है। फिर भी अगर सुधा जी जानती हों तो कांग्रेस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा से क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की रही है, और वही स्थिति कमोबेश आज मध्य प्रदेश में दिख रही है। जब हमारा 2017 में भी अलाउंस हुआ था तो जो पुराने समाजवादी हैं उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया था कि आज माननीय अखिलेश यादव जी ने उन लोगों के साथ अलायंस किया है जाकर जो हमेशा से समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते थे, और उसका नुकसान भी हुआ हमको। और उस समय की भी जिद आप देखिए, उस समय भी राहुल जी ने जिद करके 80 सीटों पे उन्होंने सारी सीटें मांगी थी, उन्होंने कितनी सीटें लड़वाई आप देखिए, और कितना नुकसान हुआ था 2017 के चुनाव में। नहीं, अजय राय तो आज भी कह रहे हैं हम तैयार 80 सीटों के लिए। कल के आए हुए अध्यक्ष, मुझे लगता है कि थोड़ा बड़बोलेपन पे कंट्रोल करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष को बहुत गंभीरता से अपनी बात कहनी चाहिए कि उनकी निकली हुई बात का बहुत मैं एक दूर बात तक संदेश शिल्पी जी जाएगा। समझना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं यही बर्ताव मैं उत्तर प्रदेश में करूंगा, क्या बर्ताव करेंगे आप कांग्रेस के साथ? क्योंकि हम भी उतने मजबूत हैं। आज कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है मध्य प्रदेश में जितना वो दावा कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है आज की स्थिति में। तो वो फिर बर्ताव क्या करेंगे आप? इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे? हम फिर आपसे कहेंगे कि हम आपके साथ अलायंस में नहीं है। इंडिया अलायंस फिर लोकसभा के लिए रखिएगा, विधानसभा में आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, और हो सकता है कि इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उठाना पड़े। नहीं तो 2 सीटें तो जो इनको आप देते हैं वो तो देंगे ही ना, अमेठी रायबरेली। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी किसी के रहमो करम पे चलती है। माननीय नेताजी का समय था, हाँ। और उसको माननीय अखिलेश जी ने भी निभाया। अमेठी रायबरेली हमने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन आज तो अगर बड़बोलापन हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली वो तो आपके गांधी परिवार का आंगन है, वहीं पर ही दिक्कत हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ गौरव जी और जयराम जी, जरा आपस में ये अगर इतना अति आत्मविश्वास है तो फिर वो समझेगी कांग्रेस ना, क्योंकि जिस पार्टी के पास, मैं नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब हम अलायंस में हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी सुधा जी भी जानती हैं और सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के संगठन की क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करके भले ही कांग्रेस को मजबूत कर दिया हो, ये देश उनमें अपना नेता ढूंढ रहा हो, प्रधानमंत्री भी ढूंढ रहा हो या नेक्स्ट लीडरशिप ढूंढ रहा हो, राहुल गांधी में नहीं है, कांग्रेस में। आप पूरा कहिए सुधा जी, क्विक रिएक्शन। शिल्पी जी, अगर यही स्थिति अमेठी रायबरेली में पैदा होगी तो खतरा हो जाएगा आपके लिए, जो बात शिल्पी जी कह रही हैं। इंडिया में आई इंक्लूसिव था, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, तो कहाँ समावेश कर रही है कांग्रेस? आ रहा हूँ गौरव जी। सुधा जी, मुझे पूर्ण विश्वास है शिल्पी जी बहुत अनुभवी हैं, और जाहिर सी बात है मुझे पता है कि चीजें मतभेद में हो सकती हैं, और मुझे पूरा इस बात का आशा है कि जो चीजें हो रही हैं वो बहुत बेहतर होंगी। मैं अपने इंडिया अलायंस के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती हूँ जो बाद में हमें लगे कि हमें नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मतभेद वाली बात ही नहीं है ना मैडम। अखिलेश यादव खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि आप अमेठी और रायबरेली निकाल लीजिए। फिर नहीं, आपके विधायक जीतते हैं वहां से, अमेठी रायबरेली से। शिल्पी जी ने कहा, मैंने सुना उस बात को। नहीं मैडम, आप लोकसभा जीतते होंगे, लेकिन अमेठी में, रायबरेली में आपके विधायक जीतते नहीं जीतते ना? नहीं, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं।
जो शिल्पी जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, मतलब हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ठीक है, फिर उस तरह समझा जाएगा जिसको जो करना होगा, क्योंकि संगठन के स्तर पे क्या चीजें होंगी। क्योंकि मैं जब इन बातों में, मतलब आप गांधी परिवार की सीटें भी खतरे में डाल दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, क्यों कोई खतरे में डाल रहा है? यहाँ पे बातें हो रही हैं, हो सकता है ये बात ऐसी न भी हो सकता है जो चीजें हमारे मतभेद में दिख रही हो वो बेहतर हो जाए। ठीक ठीक, आप दुआ करिए ऐसा ही हो, लेकिन अखिलेश यादव के तेवर बता रहे हैं कि अब वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और बाकी शिल्पी जी ने भी कह दिया। ठीक, गौरव जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, बीजेपी की जो ग्रह दशा चल रही है, मतलब कहीं भी जाओ लड्डू का मौका मिल जाता है। नहीं, अब अखिलेश यादव जी का बयान और ये सफाई दे रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव को जानबूझ के उकसाया गया है, तभी उन्होंने ये बयान दिया। वरना वो कह रहे हैं कि मैं रात को 1-1 बजे तक हमारे साथ बैठ के की हैं, सूची मांगी है मुझसे, पता होता तो इनका फोन तक नहीं उठाता मैं। गौरव जी, आपके लिए तो एक खुशखबरी है कि नहीं? तिलक जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, तथा कथित जो इंडी अलायंस है उसका अंदरूनी मामला है। हम लोग तो प्रथम दिन से ही कहते चले आ रहे हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात को सदन में भी बोला है कि ये गठबंधन जो है बेमेल है, असत्य पर आधारित है, ये नहीं चल सकेगा, और अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए बना हुआ है, ये किसी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बना हुआ है। और कमोवेश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से खतरा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उनका MY का समीकरण का M कुछ प्रतिशत भी अगर उधर जाता है तो इनका नुकसान होगा। तो अंततोगत्वा कहीं न कहीं इनका स्वार्थ टकरा रहा है, और वो आप देख सकते हैं, इस बहस में भी देख सकते हो, जैसा अखिलेश जी ने बयान दिया, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मानसिक दिवालेपन को दिखाता है कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बचकाना, बहुत हास्यास्पद शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज तक स्थिति आ गई है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया उसके अध्यक्ष इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गठबंधन रहा कहाँ? तो आपसी स्वार्थ के लिए जब दोनों एक साथ आए थे, दरअसल भाजपा को हराना ही नहीं था, भाजपा से नहीं लड़ रहे थे, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। एक मिनट गौरव जी, वो आप शब्दों वाली बात पे राजभर जी के बयान पुराने जो है वो निकाल के अभी शिल्पी जी सुनाने लगेगी, ठीक नहीं लगता, वो सब बातें पुरानी हो गई, भूल जाइए उसको। ये नहीं बिल्कुल सुनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जिसके साथ रहता है उसकी बात करता है। हाँ, फर्क पड़ेगा नहीं, तो कम से कम अभी तो ये साथ में है ना, अभी तो इंडी अलायंस में ये लोग हैं साथ में, तो उस समय अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कहाँ गठबंधन रह गया? ये हमारा इंटरनल मैटर है, और यही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिल रही है। अलग राग है, उधर अधीर रंजन चौधरी जी तृणमूल कांग्रेस के साथ अलग राग लाते हैं, तो ये चूहे बिल्ली का खेल है, ये पूरी तरह से चूहे बिल्ली का खेल है। हुए पड़े हैं, और समाजवादी पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे मजबूत वो विपक्ष की दल की पार्टी है, तो जो मर्जी आएगा वो करेगी, वो उनके भाषा से दिखाई दे रहा है, वो एक दम्भ अहंकार साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की देखिए, अपने नेता की देखिए, जो पत्रकारों को क्या कहता है एनआई के पत्रकारों को आपका मुख्यमंत्री। विषय आज इंडिया गठबंधन है ना, एक मिनट अखिलेश यादव का बयान है आज, एक मिनट शिल्पी जी, यानी गौरव जी आपके लिए तो पांचों उंगलियां घी में ना, अगर ऐसा होता है तो नहीं, आपके अनुसार तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की पांचों उंगली घी में पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि हम संघर्ष में विश्वास करते हैं, हम सत्य में विश्वास करते हैं, यथार्थ में, विकास पर विश्वास करते हैं, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते, समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं करते, और जो ऐसा करेगा उसका स्वार्थ टकराएगा, और उनका स्वार्थ टकरा रहा है, ये आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे गठबंधन में किसी भी पार्टी को आप बता दीजिए जिससे आपस में गौरव जी, एक मिनट, आपके गठबंधन के नए सहयोगी है तो वैसे पुराने, लेकिन घर वापसी जिसे आप कहते हैं आप लोग, भार्गव जी, राजभर जी की पार्टी के बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, भले ही राजभर जी की पार्टी से हैं, लेकिन बहुत काबिल है, बहुत धुआंधार बोलते हैं। हाँ भार्गव जी, जरा मुझे समझाओ, आप तो इनके साथ रहे हैं, अखिलेश यादव का गुस्सा वाजिब है कि नहीं, पहली बात। और ये दूसरी बात ये कि ये जो गठबंधन है
ये लठबंधन में कैसे तब्दील हो गया? भार्गव भाई। देखिए, सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। तिलक भाई, जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपनी पार्टी चलाने के लिए गठबंधन किया करते हैं। ठीक। जब हम राजनीति ही कर रहे हैं तो राजनीति के दायरे में हम समाज सेवा भी करते हैं। जिस समाज में, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, जाहिर सी बात हम अपनी पार्टी को लेकर हर कोई पार्टियां हमेशा मजबूती से तत्परता दिखाती है। लेकिन गठबंधन बनाए रखना, ये गठबंधन के मुखिया को तौर पे शोभा तो नहीं देता है, खासकर श्री अखिलेश यादव को तो कतई नहीं देता भाई। क्यों? इसका कारण है, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलना चाहूंगा। गठबंधन दल का याद होगा तिलक भाई, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा था 2022 में, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, उन्होंने कहा था समाजवादी एक भी सीट नहीं देगी, हम इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। जब हम गठबंधन में थे तो हमको श्री अखिलेश यादव जी कितनी सीटें दी थी? 16। मजबूर कितना किया था? 4 सीटों पे हम चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़े थे, बाकी सभी सीटों पे सिंबल हमारा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मजबूर कर दिया, समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारी हमारे छड़ी चुनाव पे चुनाव लड़े। लेकिन हमने ये ऐलान किया था कि हमने गठबंधन किया, हम चुनाव लड़ेंगे चाहे हमें सीट ना दे। दूसरी बात आती है, आज देश और प्रदेश में जो है, हर प्रदेश में गठबंधन जुड़ रहा है, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा वो समय निकल गया, आज समय गठबंधन का दौर है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां जो क्षेत्र की मुद्दे होती हैं बहुत मुखर के होती हैं, वो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है उस क्षेत्र के मुद्दों को उठाना पसंद नहीं करती, लेकिन जो क्षेत्र की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, प्रदेश की होती हैं, वो उसको ज्वलंत करने का काम करती है। लोकसभा और राज्यसभा में जनता के जो है आवाज को उठाने का काम करते हैं। नहीं, गलत तो अखिलेश यादव के साथ हुआ ना एमपी में। गलत कहाँ हुआ? क्यों? जो जैसा करा वैसा भरा। जैसा करा वैसा भरा मतलब? मैं बता रहा हूँ, 3 बार अखिलेश यादव जी ने, तीसरी बार कांग्रेस से गठबंधन हुआ है। इससे पहले मायावती जी से गठबंधन हुआ। इससे पहले दूसरी बार ये देख लीजिए आरएलडी से गठबंधन हुआ, इसके पहले भी गठबंधन था। महान दल से गठबंधन किया, बाहर हो गया। गठबंधन की बात मैंने कहा ना, जो वो तो आपका इतिहास में अच्छा नहीं है। मैं मेरी बात सुन तो लीजिए। हाँ। मैं आपकी ही बातों का जवाब दे रहा हूँ तिलक भाई। मैंने कहा जो पार्टी जहां उसके कार्यकर्ता मजबूत है वो गठबंधन करके यही चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता वहां लड़े। लेकिन ये बात हमको, ये हमारे समाजवादी पार्टी की हमारी बहन बैठी है, बता दे कि जब पूर्वांचल में हम चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें सुहेल भारतीय समाज पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं लड़ाया गया? क्यों आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमारे सिंबल पे लड़ाने का काम किया? भार्गव जी, अब कहूं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। टिकट तो मिली थी आपको, दी थी अखिलेश यादव ने टिकटें। जी, उसको नहीं बोलते, वो तो मजबूर करने की बात होती है। दूसरी बात, अब सुन लीजिए, देखो अब देखो तिलक भाई आ गए ना, शिल्पी चौधरी जी, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इनको बुलवा लो फिर। और सारी सीटें डुबो दी, वो नुकसान नहीं हुआ? अरे आप ही निकाल लेते हैं, आप ही निकाल लेते हैं। आप हमारे साथ गठबंधन में थे, शिल्पी जी, आप भी तो नहीं निकाल पाए। सुनो भाई, अरे भाई सुनो, कैसे सुन लो, तानी सुन रहे हैं? सुन तो लीजिए हमारी बात है। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा हूँ, फिर मैं भी बोलूंगा, आवाज तो जाएगी नहीं। बोलिए, आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद बोल लीजिएगा बीच में आपके बोलने से। देखिए तिलक भाई, समाजवादी पार्टी का चाल चलित चेहरा बिल्कुल उजागर इसलिए होता है, ये बार बार हमसे कह रहे कि आप चुनाव लड़े। जब हम गठबंधन में थे तब ये पश्चिम लड़े, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर वंचित समाज, आज के मुद्दे पे आओ ना। ये वंचित समाज में जानता हूं, अभी 70 जाति गिनवा दोगे एक सांस में। मैं पूछूं, आज के मुद्दे पे आओ। अखिलेश यादव, आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव ने जैसा किया वैसा भर रहे हैं, कैसा किया और कैसा भर रहे हैं ये बताओ। अभी तो श्री अखिलेश यादव जी बताएंगे, शिल्पी जी बताएंगे। हमारा तो कथन हमारे साथ हुआ, हमने बताया आपको। देर में भार्गव जी का रिकॉर्ड है, वो बहुत कुछ कह सकते थे, कुछ कहने लायक होता तब तो। खुद हर बार गठबंधन से कूद के बाहर होने वाले लोग दूसरों पे क्या टिप्पणी करेंगे? अरे आप बताइए, बसपा से आपने गठबंधन किया क्यों हटे? कांग्रेस में तीसरी बार आपका झगड़ा चल रहा, 2 बार पहले किया क्यों हटे?
ये हमारी और RLD से पहले भी किए थे, हटे तो फिर दोबारा देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ, पीने वालों से गठबंधन के दौर में ये गठबंधन करके अगर गठबंधन ही धर्म निभाते कर दिया, तो शायद आज ऐसी बात नहीं होती। कर दिया। पूर्वांचल आप जीते समाजवादी पार्टी की वजह से, अब गाना गा रहे हैं कि हमने इतने बनाए उतने बनाए। अरे हमारे साथ देखिए, नहीं होता तो जितने मैं बने तिलक भाई बता रहा हूँ, आपके पास क्यों भाग गए? देख लीजिए, फिर क्यों भाग गए आप? भारतीय जनता बेलथरा पार्टी रोड से जो जीते हैं, क्या नाम हंसू रामजी इन्हीं के पार्टी से है, मनमोहन के पार्टी पूर्णवासी देहाती अशोक चौहान, श्रीमिता क्या नाम है गीता पासवान, अलगू चौहान, दूधनाथ जो बस्ती से थे, मनोज कुमार राजवंशी, ये सब इन्हीं के पार्टी के थे। समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने टिकट दिया, जगदीश राय जी है। और सुनिए शिल्पी जी, आपके नेता, आपके पार्टी से जो नेता हमारी पार्टी से चुनाव लड़े माननीय जगदीश राय जी, आज भी हमारी पार्टी से विधायक है और साइकिल का सिंबल लगा के चलते हैं। आप तो ये जो समस्या है, एक मिनट गौरव जी, समाजवादी गौरव पार्टी जी, की समस्या है। गौरव जी एक मिनट, फिर उसके बाद सुधा जी आपके पास आ जो रहा हूँ। क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे उठाना चाहते हैं, हम हमेशा नहीं ठीक है, अभी क्षेत्रीय मुद्दे, एक मिनट उनके हक अधिकार की बात करते हैं। एक मिनट, एक हाँ का कुक की बात, अब भार्गव जी रुक जाइए ना, भार्गव जी एक मिनट, हाँ का कुक की बात, जाति जनगणना, अभी मैंने पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, तो बोल दीजिए, गौरव जी से बुलवा दीजिए कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, नहीं तो आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अखिलेश यादव में हिम्मत तो है, बोल दिया उन्होंने। स्वयं भारतीय समाज पार्टी अनवरत कह रही, हम 20 साल से चिल्ला रहे जातिवार जनगणना सामाजिक तो ये मुझे मत बताओ ना, गौरव जी को बताओ आप। मैं फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, नहीं मेरे माध्यम से क्या, वो सुन रहे हैं आपकी बात। आज भी जातिवार जनगणना चाहती है, सामाजिक न्याय समुद्र की रिपोर्ट आज भी चाहती है। मेरे को मत बोलो, भार्गव जी को, गौरव जी को समझाओ। दूसरी बात, आज जो लोग घमंडिया के लोग जो चिल्ला रहे हैं जातिवार जनगणना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जब इनकी सरकारें थी इन्होंने क्यों नहीं किया तिलक भाई? अच्छा ठीक है, वो सुधा जी से पूछ लेना, अभी जो अब जो सत्ता में उनसे मांग लो ना। ये ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता, तो ऐसे भी नहीं होता, गौरव जी से बोलो ना ये बात। जब आप सत्ता में होते तो पीडीए का आप सुधा जी से बाद में बात करिएगा, पहले गौरव जी को बोलिए जातिगत जनगणना करवाओ। अभी मैं मंच दे रहा हूँ, एक मिनट सारे चुप हो जाओ, बोलो इनको जातिगत जनगणना करवाओ, वरना फिर आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। बोलो क्या हुआ? तिलक भाई, हमने आपको बार बार कहा, मुझे मत कहो, गौरव जी सुन रहे हैं, गौरव जी को बोलो। डंके के चौक पे कह रहे हैं क्या? भारतीय समाज पार्टी जातिवार जनगणना हमेशा चाहती है, हमेशा इस मुद्दे पे बोलती रहेगी। एक काम करो भार्गव भाई, इस मुद्दे पे बोलती रहेगी। नहीं बोलते रहो, अच्छी बात है, बोलते रहो, बोलना चाहिए। मेरे कार्यक्रम में फोन फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है। भार्गव जी, राजभर जी को फोन करो, उनके सपुत्र जी को फोन करो, बोलो कि बीजेपी प्रवक्ता मेरे सामने बैठे, क्या इजाजत है जो बात अखिलेश यादव ने कही, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, ऐसा मैं बोल सकता हूं? फोन फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है, पूछ लो फोन करके। देखिए, मैं गौरव जी से बात करवा देता हूं डायरेक्ट आपकी। ये बताइए, हमारी पार्टी जब 20 साल से कह रही है, तो मुझे मत कहो, मैंने आपसे कहा गौरव जी से बोल सकते हो ये बात। तिलक भाई आप कह सकते हो, क्या पत्रकार है, सब पत्रकार सम्मान है, लेकिन इसमें कांग्रेस और सपा कैसे बोल सकती है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप गौरव जी से बोल सकते हो कि आप जातिगत जनगणना करवाओ, वरना आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग, बोल सकते हो? बोल सकते हो कि नहीं? ठीक, मुझे मालूम है नहीं बोलोगे अब फिर ये बार बार मत, अभी जो मुद्दा है उसी पर आओ फिर। क्यों नहीं कराया? एक मिनट, ठीक है, ओके। गिनी चुनी 2 लाइनें हैं हर बार, सामाजिक न्याय समिति और जातिगत जनगणना। अच्छा ठीक है ना, आप एक मिनट क्यों उकसा रहे हो भार्गव जी? एक भार्गव जी अब हो गया, भार्गव जी रुक जाओ, आप सुधा जी और गौरव जी के पास जाना। भार्गव जी, भार्गव जी चर्चा करो ना, क्यों बहस कर रहे हो? एक मिनट रुकिए ना भार्गव जी, जब नहीं बोल सकते ये बात तो फिर बार बार मत बोला करो, बस इतनी बात कह रहा हूं। फिर बार बार बोलोगे, फिर वही सवाल मैं पूछूंगा आपसे। इतनी हिम्मत है तो बोल दो गौरव जी को कि आप जातिगत जनगणना करवाओ, वरना आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो शांत आराम। पार्टी 20 साल से कह रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जब सपा 4 बार सरकार बनाई, बसपा 4 बार सरकार बनाई, केंद्र में कांग्रेस थी, हम तो 20 साल से चिल्ला रहे थे, इनके कान में जू नहीं। अभी पूछवा दूं, एक मिनट, अब हो गया, भार्गव जी का ऑडियो नीचे करिए, एक मिनट। गौरव जी पहले इन्हीं का जवाब दे दीजिए, बोले 20 साल से हम चिल्ला रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ, उनका जवाब दे दीजिए भार्गव जी का।
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात भाजपा हमेशा करती रही है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा करते रहे हैं, और ये बात सही है कि इस विषय को लेकर के न सिर्फ हमारी पार्टी में बल्कि जब वो विपक्ष के गठबंधन में भी रहे तो उस समय भी ये इसी शर्त पर वो गए थे, लेकिन वहां पर भी उनको धोखा मिला। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार बिहार में जिस तरीके से फेक और फर्जी तरीके से जातिगत जनगणना कराई गई, और वो भी सिर्फ एक जाति को शीर्ष संख्या में दिखाने का, नहीं, राजभर जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ। वैसा कार्य भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास पर जातिगत जनगणना होगी कि नहीं? निश्चित रूप से सभी जातियां जिस स्थिति में, एक मिनट शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी भार्गव जी ने मुद्दा उठाया, आप आने दीजिए। मुद्दा ही अंत्योदय है, हमारी पार्टी का मुद्दा ही अंत्योदय है। गौरव जी एक मिनट, गौरव जी एक छोटा सा सवाल है, गौरव जी जातिगत जनगणना होगी कि नहीं? नहीं, किसी के कहने पर थोड़ी हो जाएगी। बस सुन लिया भार्गव जी, अब मत बोलना। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट, एक भार्गव जी सुन लिया ना। बिहार में क्या है आखिर, ये जातिगत जनगणना की बात विपक्ष क्यों कर रहा है? हाँ, एक मिनट में बता देता हूँ गौरव, एक मिनट गौरव जी, आपकी बात आ गई, एक मिनट फूट डाला जाए, उसका एक कुत्सित और घिनौना प्रयास है जो बिहार में करके दिखाया इन्होंने आनंद फानंद। एक मिनट भार्गव जी सुन लिया, कुछ और सुनना है। आप ये बताइए, बिहार में रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, फूट डालो वाली काम कर रहे हो, पुल गिर रहे हैं जाति के आधार पर। एक मिनट भार्गव जी तक आवाज नहीं जा रही, एक मिनट भार्गव जी आवाज आ रही ना मेरी? जी अब आ रही आ रही। हाँ सुन लिया आपने, क्या बोल रहे थे गौरव जी? नहीं जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, बताया। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, अभी तक तो परफेक्ट था सब कुछ। भार्गव जी ने बहुत साफ कहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, नहीं, जातिगत जनगणना उन्होंने कहा है, पूछवा दूं आपके सामने। नहीं कही है, जातिगत जनगणना की बात उन्होंने कभी नहीं कही है। सामाजिक न्याय समिति भार्गव जी नहीं बोली जातिगत जनगणना की बात। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है उस कार्य को करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर। एक मिनट भार्गव जी क्लियर करेंगे, एक मिनट जातिगत को कह रहे जातिगत जनगणना कब बोली? तिलक भाई, हाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाँ 75 साल की आजादी में हाँ जिन जाति के लोगों को राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक लाभ नहीं मिला, उनको हक अधिकार कैसे मिले? नहीं, वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना की बात कब कही आपने? भाई सुन तो लीजिए, सुनाइए। इस मुद्दे को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछले 20 साल से हम लोग कह रहे हैं कि उन जातियों का जब ही भला होगा। गौरव जी कह रहे 20 साल से। दूसरी बात सुन लीजिए, जब इस देश में देश आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अच्छा ठीक है, आप निबंध मत सुनाओ, आप मुद्दे की बात, आप निबंध सुना लेते हो आप। सुन तो लीजिए। नहीं, आप क्या सुन रहे हो? वो कह रहे नहीं करवाऊंगा, आप कह रहे हो चाहिए। हमारी बात सुनिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने उस पे स्टैंड पे कायम है। क्या हम 20 साल से कह रहे हैं? क्या जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सुन लिया गौरव जी? सीधी सी बात, हम उस पर आज भी है, हम तो कहते हैं। भागीदारी मिली नहीं मिली कैसे आएगा? एक मिनट मुझे मत, गौरव जी बताएंगे ना कैसे। गौरव जी सुना आपने, कह रहे हैं जातिगत जनगणना चाहिए हर हाल में, आप कह रहे हो नहीं करवाएंगे। देखिए, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, हाँ। उसमें ये चीजें इंक्लूसिव हैं, जुड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, उसके नहीं, सत्ता आपके सहयोगी हैं वो, उसके पीछे की मंशा देखिए, उनकी बात बहुत साफ है। जो जातियां पिछड़ी हैं, जो जातियां विकास की मुख्य धारा में नहीं आ सकी 70 वर्षों में, उनको ऊपर लाने के लिए प्रयास किया जाए, काम किया जाए, उनका सीधा उद्देश्य है। यदि उसके लिए आवश्यकता पड़े गणना की तो उसको गणना किया जाए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जातिगत जनगणना करने का एक स्वांग रच रहा है और बिहार में जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया, ठीक है गौरव, दावे के साथ ठीक, मुझे उम्मीद है कि भार्गव जी उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। ही नहीं हुई, भार्गव जी उत्तर से संतुष्ट है आप? मैं आगे बढ़ूं? फेक है, गलत है, और एक जज ने तो सीधे कंप्लेन भी कर दिया। एक मिनट से आपने जनगणना का रिपोर्ट दे दिया, मेरी तो गणना ही नहीं की गई। ठीक गौरव जी, ठीक, हो गया, एक मिनट। ये उत्तर से संतुष्ट है ना भार्गव जी? कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आगे बढ़ूं? तिलक भाई, हाँ, क्या जो बिहार में सर्वे हुआ उसी तरह हो जाए? तो ऐसा तो हमें नहीं जनगणना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, मैं समझ गया, ऐसा नहीं चाहिए जैसा बिहार मैं समझ गया, आज इनाम मिलेगा आपको। खैर, ये बात मैं समझना चाह रहा था सुधा जी आपसे, ये शादी से पहले तलाक की नौबत क्यों आई? जी, शादी से पहले तलाक की नौबत क्यों आई? नहीं, किसका तलाक हुआ हमने तो नहीं सुना, और शायद शिल्पी जी ने नहीं सुना। ये मतलब नहीं, गौरव जी फिर से बोलिए। स्वभाव ही वही है।
वाह, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में। क्या आपके देश में ऐसे लोग नहीं रहते हैं जिनके यहाँ तलाक होते हैं, या आपके यहाँ तलाक नहीं होते, डिवोर्स नहीं हमारे होते हिंदू हैं? संस्कृति में सुनिए तो सुनिए, तलाक नाम का शब्द ही नहीं है किसी शास्त्र। जाके देखिए न्यायालयों में। ऐसी बातें करने से पहले न्यायालय चेक कर लीजिए कितने केस पड़े हुए हैं हिंदुओं के। नहीं, अभी मैं आपके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते में नहीं, बिल्कुल मैं आ रही हूँ। नहीं, ये लोग कैसी बातें करते हैं। अरे आपके न्यायालय भरे पड़े हैं। नहीं, आप उस पे रहिए ना। गौरव जी का कहने का मतलब ये था। गौरव जी नहीं, मतलब मैं निकाल लूंगी, मुझे पता है कितना क्या बोल रहे नहीं, हैं। तो अखिलेश जी की बातों का मतलब निकालिए अभी। मैं निकालूंगी, रुकिए। पहले मेरे बोलते ही इन्होंने जो रिएक्शन दिया, मतलब ये हिंदू मुस्लिम की तरह रह ही नहीं सकते हैं। इनके लिए तलाक का मतलब मुस्लिम हो गया और इनके धर्म में इनका हिंदू हो गया। अरे कब तक करते रहेंगे? समझदारियों से बढ़िए। आज गौरव जी विषय नहीं है, अखिलेश यादव की बात सुनिए, पहले उस बात को आने दीजिए। यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी दिमाग में वही है इनके। फिर भी तलाक की बात पे ये मुस्लिम में पहुंच गए, हमारे धर्म संस्कृति में नहीं। न्यायालय में चेक कर लीजिए, आपकी सरकार है, सारी रिपोर्ट आ जाएगी, देख लेंगे कहाँ पे कितने मसले हैं। वहाँ कम से कम तलाक मिलके इस पे निकल जाती हैं। आप क्या तो निकल ही नहीं पाते पूरी जिंदगी तक। ऐसा आप लोग फंसा के रखते हो। गौरव जी विषय नहीं है, मुद्दे पे आइए। हाँ, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। किरण ने बोलते ही बोल दिया था, इसलिए इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। दिखाना और जो होना, उसमें बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का। तो मत ऐसे दम भरिए जिसके बारे में पता ना हो आपको। आपने कहा तलाक, कोई तलाक नहीं। मैंने शुरुआत में कहा कि जो चीजें हैं मतभेद में, अगर वहां पे चुनाव की दृष्टि में है, उस पे संज्ञान हो के काम होगा। हम लोकसभा, जाहिर सी बात है, हम लोकसभा के चुनाव में जिन तैयारियों कर रहे थे, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ हर जगह पे सबकी अपनी अपनी स्थिति है और सब अपने अपने हिसाब से ये बातें अखिलेश जी को नहीं मालूम थी। क्यों नहीं मालूम थी? तो फिर आपने उनको रात को वो कह रहे मैं फोन भी नहीं उठाता आपका। मैं देखिए, मैं बता रही हूँ, मैं अभी सुना ना आपने, दोबारा सुनो। क्या मैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं सुन चुकी हूँ। हम लोग गठबंधन में हैं, तो हर नहीं, कैसा वो कह रहे मैं फोन ही नहीं उठाता अगर आप लोग ऐसा बर्ताव करते। कोई बात नहीं, आपसे मैं नाराज होंगी तो मैं आपका फोन उठाऊंगी। कैसी बात कर रहे हैं? अरे उसके बाद भी रक्षात्मक मुद्रा में आप बताइए कांग्रेस की क्या दुर्दशा है? आपके शब्दों की अगर मैं बात करूंगी ना, एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं लोगों से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बात करने की, तूने मेरी फोटो नहीं देखी है, मुंह से जबान निकाल लूंगा। ऐसे तो आप लोगों की भाषा है और दूसरों की भाषा पे आप आते हैं। अरे कम से कम गिरेबान खुद की झांकिए, तब दूसरे बोलिए। हमारा मैटर हम संभाल लेंगे। आप क्या लोग कौन कौन छोड़ के भाग रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं? अरे हम तो कम से कम बोल रहे हैं, लोगों को मालूम तो चल रहा है कि हाँ मतभेद है। आप क्या तो पता भी नहीं चलता है कि आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। बेचारा वो टिकट का इंतजार करते करते 5 साल से कर रहा है और उसका नंबर ही नहीं लगता है। शिल्पी जी ने तो घोषणा कर दिया कि कमेटी शिल्पी जी ने क्या किया? ये शिल्पी जी और हमारा मसला है। आपको इतना दर्द काहे के लिए हो रहा है? अरे हम तलाक देंगे, आपकी लड़ाई सड़कों पर आ रही है, हम उसमें आपकी लड़ाई सड़कों पर आ रही है, जनता देख रही है। या 6 महीने को टाइम देगा, बहुत पहले से लगाया जा रहा था। आप देखिए, ये गठबंधन चल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश आते आते मुझे सारे माले की मोतियां बिखर जाएंगी, बिल्कुल जरूरत नहीं और बिखरना दिख रही है। आपके कितने लोग गए, और आप तो गए, आपने तो उनकी पूरी पार्टी समाप्त कर दी। शिवसेना जो आपके साथ जाने कितने वर्षों से थी, आपने पूरी पार्टी की जो हालत की है ना, वहां तो लोग डरते होंगे। न जाने कितने लोगों ने अभी तक सोच रखा होगा कि बस चुनाव आए और पल्लू छोड़े आपका, क्योंकि आप लोगों में लोकतंत्र तो है नहीं, उस नाम की कोई चीज भी नहीं है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति है जो सब कुछ डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ कम से कम इतनी बातचीत हो तो रही है। द्वेष है, मन में कोई बात है, निकल के तो आ रही है। इसकी चिंता कहीं पंचर गाड़ी को आप लोग लगातार दौड़ाए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र, और कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? चल ही नहीं रहा है। लोकतंत्र बचाओ के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, इनको यहाँ अपना ही तंत्र खतरे में पड़ गया। अरे अभी आपने सुभाषपा के भाई बैठे हुए हैं, आपसे जाति जनगणना की बात करते रह गए, आपने मना कर दिया। अपने सहयोगी की तो बात आप सुन नहीं रहे हैं, आप हमारे सहयोग में आ रहे हैं। गजब लोग हैं भाई। अरे हम अपने सहयोगी दल में क्या करेंगे, हमारी अपनी चिंता है। आप अपने साथ बैठे हुए सहयोगी भाई की बात को नकार दे रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है? सहयोगी आपको खुलेआम गाली दे रहा है। नहीं, कोई आपको चैलेंज दे रहा है। आप लोग गाली गलौज करने वाले लोग हैं। एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, मैं आप ही के प्रदेश अध्यक्ष का बयान पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ठीक? बाकी आप और शिल्पी जी तय कर दो ना, तो गौरव जी कुछ बोलेंगे ना भार्गव जी। मैं पढ़ देता हूं, 1 मिनट, जनता भी सुन ले। अजय राय जी कह रहे हैं कि घोसी उपचुनाव में आगे बढ़ के कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया और इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में अपने उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी को चुनाव जितवा दिया। यह सब दिख रहा है कि आप कैसे काम कर रहे हैं।
वो आगे लिखते हैं, एमपी में भी आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं और कांग्रेस को हराना चाहते हैं। जब एमपी में कांग्रेस, माफ करिए, जब एमपी में सपा बनाम कांग्रेस था तो आपके मन को बड़ा कर लेना चाहिए था, कांग्रेस को समर्थन दे देना चाहिए था। एमपी का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। आप बीच में जाएंगे तो बीजेपी की मदद करेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर तैयारी है, 80 सीटों पर लड़ लेंगे। तिलक जी, आप पूरे बयान को, मेरे पास पूरा बयान है, आपने जो ट्विस्ट एंड वो किया है ना, उसको मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाथ को पंजा को जानता है या साइकिल को नहीं, ऐसी कोई बयान में नहीं है, तो मैं उसको दुरुस्त कर दूं, जनता वो भी जान ले। बिल्कुल, आप अपनी बात पर कायम रहिएगा, मैं अपनी बात पर। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी पूरा बयान है और उसी बयान को मैं कह रही हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जनता वहां पे जिस तरह से हमारे साथ है, हाँ। और जो आपके 7 चीजों की बात हुई थी, आपने पहले उसमें 7 प्रत्याशियों को उतार दिया, उसके बाद 20-22 सीटों की बात होने लगी, आप उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा है, वो तो मैंने शुरुआत में ही कहा, आपकी जब शुरुआत बात हुई थी तो मैंने कहा था कि आप किसकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में, मैंने इस बात को स्टार्ट ही यहीं से कहा था कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बातें कही। तो आप जानते हैं आपकी उत्तर प्रदेश में अपना दल से भी कम हैसियत है। बिल्कुल मालूम है ना आपको? ये बातें क्या छुपी हुई है क्या? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर वही आपके साथ बर्ताव होगा। ये कोई नई चीज तो नहीं है ना। तो आपकी कितनी सीटों पर दावेदारी है उत्तर प्रदेश में? नहीं, दावेदारी क्या होगी, कितनी होगी, इस पे चर्चा होगी। हमने तो नहीं, क्या होगी? आप ये कह रहे हो कि अगर एमपी में उनकी हैसियत नहीं है तो आपकी उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है? तो नहीं, हैसियत की बात यहाँ पे नहीं है भाई। यहाँ पे हमारा उद्देश्य था स्टार्टिंग से कि हमें भाजपा को रोकना है। नहीं तो भाजपा, वो कौन सी गलत सीटें मांग रहे थे आपसे? एनडीए के लोग वो उन्हीं सीटों पर दावेदारी कर रहे थे जहां पर वो दूसरे नंबर पर है और आप तीसरे नंबर पर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा शिल्पी? यही बात थी ना? एक मिनट, यही बात थी ना? आप जिन 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पे वही सीटों पर दावेदारी कर रहे थे ना आप? शिल्पी जी, मतलब कोई नहीं है कि नाजायज बात तो नहीं थी ना? पार्टी को मध्य प्रदेश में कोई जानता नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है। हम उत्तराखंड में भी हैं, हम राजस्थान में भी हैं, हम दक्षिण के प्रदेशों में भी पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड वाला विषय तो वो थोड़ा नाजायज हो गया इनके साथ। नहीं, एक बागेश्वर वाली बात नहीं है। हाँ। हमारा संगठन जहाँ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, आपका संगठन अधिकतर वहाँ जमानत जब्त होती है, वहाँ छोड़ दीजिए अभी। आपने भी बागेश्वर में गलत किया ना। भारतीय जनता पार्टी की सालों तक हुई है, उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। नहीं तो बागेश्वर में आपने गलत प्रत्याशी उतारा ना, इस बात को वो भी तो सही कह रहे हैं अजय जी। अजय जी सही कह रहे हैं, लेकिन अजय जी यहाँ पर भी तो देखें कि क्या स्थिति है। क्या उत्तर प्रदेश की डील वो करना चाहते हैं बागेश्वर के कीमत पर, तो कर लें। अगर बागेश्वर की कीमत पे वो उत्तर प्रदेश को सौदे में लाना चाह रहे हैं तो ले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने भी तो गठबंधन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा ना, आप भी तो बागेश्वर में क्यों उतारा फिर आपने प्रत्याशी? हाँ, 1 सीट कहाँ, 6 सीट। अच्छा, घोसी में उन्होंने साथ नहीं दिया आपका? और हम भी इनको देते रहे हैं। नहीं तो घोसी में अगर वो अपना प्रत्याशी उतार देते, फिर उतार देते ना, तो वो भी उनको पता चल जाता कि उनका वो भारतीय जनता पार्टी की मदद ही होती। उन्होंने तो मैनपुरी में भी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, जिस तरह से हम अमेठी और रायबरेली छोड़ते रहे। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हम चल ही रहे हैं, हम दोनों दल चल रहे हैं। हाँ। और हो सकता है कि नए नेता आए हैं, कहते हैं कि नया मुल्ला नमाज में ज्यादा दोहरा होता है, तो अजय राय जी को थोड़ा सा सोच समझ के अपने बयान देने चाहिए। सुधा जी, आप मतलब ये बात पुराने जमींदार वाली तो नहीं है कि भाई हम पुराने जमींदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने जमींदार संगठन पे बात करनी जरूरी है। शिल्पी जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी, क्योंकि नया जो बात हो रही है, अजय राय जी का जो राजनीतिक रूप है, जिस रूप से उन्होंने, अजय राय जी नेता पुराने हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की भी एक अपनी गरिमा होती है। बिल्कुल, नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को जो भी वो बोल रहे हैं कोई भी बयान बड़ी जिम्मेदारी से देना चाहिए। बिल्कुल, ये आप मानेंगी, और वो उस समय को बिल्कुल देना चाहिए कि जब हमारे ऊपर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल शिल्पी जी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सबको
सोच समझ के बोलना चाहिए, और कुछ बातें प्रत्युत्तर में और उत्तर में आती हैं। और जहां तक जो अजय राय जी ने जो बातें कही थी, जो बात शुरुआत हुई थी, वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और जाहिर सी बात है हर अध्यक्ष अपने पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करेगा, और उनको इसी कार्य के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो नहीं, वो आप ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी के कहने पर ये बयान दे रहे हैं? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं वो, मतलब आप लोग हर बात का बस यही डिफरेंस, सुधा जी, यही डिफरेंस जो तिलक जी ने कहा, ये डिफरेंस, ये गरिमा और ये जिम्मेदारी आपके प्रदेश अध्यक्ष को अवश्य समझनी चाहिए। नहीं, देखिए, जितनी भी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी कोई भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने घोसी को लेके, उन्होंने बागेश्वर को लेके जो भी, नहीं शिल्पा जी, मैंने इसी बात नहीं शिल्पा जी, जब 80 की बात उन्होंने किया तो 80 की बात का मतलब नहीं कि हमने प्रत्याशी खड़ा किए। तैयारी आप भी करोगे, हम भी करेंगे। कैसे हम लोगों को अपनी तरफ खींचे उस इंडिया गठबंधन की, क्योंकि वहाँ पे बात इंडिया गठबंधन की हो रही थी। करिए, फिर तो हम अपने नेता की बात दोहरा रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में करिए, हम भी करेंगे। अगर यही गठबंधन का स्वरूप है तो फिर इसी तरीके से होगा। नहीं शिल्पा जी, देखिए, आप भी अपने ही संगठन के नेता की बात को दोहराएंगी, और मैं भी वही करूंगी जो पार्टी लाइन होगी। उससे इतना आप चलेंगी ना, नेता का कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आता है। तो मैं भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो माना जाएगा कि आपकी पार्टी के बड़े लीडर्स की मंशा है। बिल्कुल है, वो उनको कहते समय ये जिम्मेदारी से कहना चाहिए। वो जिम्मेदारी से ही कहते हैं, अपने पार्टी को ही ध्यान में रख के कहते हैं। वो जो कह रहे हैं संगठन को मजबूती देने के लिए लड़िए, आप 80 पे लड़िए, हम भी 80 पे लड़ेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। यही तो हमारे नेता कह रहे हैं, ये हमारे नेता ने भी यही कहा है कि फिर अगर आप इस तरह से लड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। सुधा जी, क्यों मुश्किल में डाल रहे हो गांधी परिवार को? कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सुधा जी का ऑडियो प्लीज। सुधा जी, नहीं, कांग्रेस म्यूट हो गई है, अनम्यूट करिए मैडम। नहीं, कांग्रेस म्यूट नहीं होती है। आपके उसमें कुछ वो स्क्रीन पे टच होके नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे कांग्रेस को म्यूट और अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार को मुश्किल में डाल रहे हो? नहीं, कोई किसी को मुश्किल नहीं आ रहा है भाई, हम अपने एक संगठन के स्तर पे काम कर रहे हैं। जो काम करना है, मुलायम सिंह यादव नहीं है अखिलेश यादव की जो रणनीति है, देखिए वो दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हम ढूंढ कुछ भी ले सको सुबह से, कुछ भी ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन मैं फिर से कहूंगी, इंडिया के गठबंधन का जो उद्देश्य है उसको हम साथ लेके चलेंगे। मतलब सारी जिम्मेदारी संविधान बचाने की अखिलेश यादव की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबकी है। आप पुराने जिम्मेदार हैं तो दिल बड़ा कर लेते? नहीं, कोई जिम्मेदार यहाँ पे नहीं, जिम्मेदारी व्यवस्था नहीं है, कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो लोकतंत्र के हिसाब से ही हो रही हैं, और बेहतर हो जाएंगी। जो मतभेद है वो भी खत्म हो जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन भार्गव भाई, वो है ना, रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, है? रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? क्या लगता है भार्गव भाई, क्या होगा अब आगे? आप लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं इस मामले में, क्या लगता है आपको? भार्गव जी, आवाज आ रही है भार्गव जी? भार्गव जी को कनेक्ट करिए प्लीज, फाइनल कमेंट लेंगे भार्गव जी से। हाँ, कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा। गौरव जी, आपको क्या लगता है, क्या होगा अब आगे? ये कह रहे थे हम साथ साथ है, फिर आया हम 7-8 हैं, अब कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद कहें कि हम आपके हैं कौन? देखिए, पूरे देश में जितनी भी इंडी गठबंधन में दल जुड़े हुए हैं वो क्षेत्रीय दल है, और राष्ट्र के स्तर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ही एग्जिस्टेंस है, और उसमें से अधिकतर दल 80% से ज्यादा दल जो है वो कांग्रेस से ही निकल के अपने अस्तित्व को कायम किए, तो उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। और अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ संजय का साथ बना करके देख चुके हैं, वो प्रयोग भी करके उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं होने जाना है, वही इतिहास दोबारा फिर रिपीट होगा। इसलिए ये गठबंधन भी अपनी परिणति को प्राप्त हो चुका है, और टूट फूट इसी तरीके से गाली गलौज के साथ होते हुए आपको दिखाई देगी अभी। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे इनकी हताशा, निराशा, उपद्रव, उदंड, ये सब सारी चीजें इनके भाषाओं में आपको दिखाई देंगी। मुझे तो इस बात का पूर्ण भरोसा है, और यहाँ बहस में भी वो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। सुधा जी कह रहे हैं हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। केजरीवाल जी जैसे राजस्थान में बोल के आए ना, क्या उन्होंने नहीं बोला अशोक गहलोत जी के लिए, लेकिन ये कह रहे कोई बात नहीं, ये कह रहे कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का
2% का अस्तित्व है। बिहार में भी लगभग वही स्थिति है। जहां जहां इनकी स्थिति खराब है उनको इन्हीं क्षेत्रीय नहीं गौरव जी, मुझे ना जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है गौरव जी कि भाई राहुल गांधी एक टेस्ट कर रहे हैं, है ना, सिर्फ एक पत्थर मार के कि भाई 5 राज्यों में, अगर मेरी बात को समझिएगा शिल्पी जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, 5 राज्यों में से अगर 3-2 या 4-1 इस तरह का मामला आया तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए, आपने शुरू में ही कहा अभी तो 7वें आसमान पर उनका आत्मविश्वास है। हिमाचल में उनकी सरकार बनी, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, तो वो क्यों देखेंगे किसी को? वो समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या इस तरह के दलों को क्यों तवज्जो देंगे? उनकी माननी ही पड़ेगी। और जिस तरीके से उनकी ब्रांडिंग हो रही है, एक पंचर हुई गाड़ी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है, उसका सॉन्ग अभी तक रचा जा रहा है। नहीं, आज वो विषय नहीं है। एक मिनट भार्गव जी, समझ सकते हैं कि उनकी क्या और सोचते हैं कोई कुछ बोलेगा नहीं, सॉन्ग आप रखने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले आप लोग हैं। एक मिनट भार्गव भाई, मैंने कहा कि रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। आप तो पुराने इस मामले के खिलाड़ी रहे हैं, सुबह यहाँ शाम को वहां सबके साथ चाय पीते हैं, उठते बैठते हैं चटकी लगा के बंद कमरे में। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या होगा ये इंडिया वाले गठबंधन का? देखिए, ये घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है। आज इनका जो है संविधान बचाओ वाला नारा कहाँ चला गया? हाँ, देश बचाओ वाला नारा कहाँ चला गया? सामाजिक न्याय समिति वाला नारा कहाँ चला गया? पीडीए वाला नारा कहाँ चला गया? जातिवाद जनगणना वाला नारा कहाँ चला गया? ये गठबंधन जो है ईडी, सीबीआई और एनआईए से बचने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो उठा के देख लीजिए। नहीं, अखिलेश यादव साथ रहेंगे या अलग होंगे, क्या लगता है आपको? केवल अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, छुपाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। ना इन्हें देश से मतलब है, ना इन्हें सामाजिक से मतलब है, ना इन्हें संविधान से मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। केवल अपने भ्रष्टाचार को बिठाने के लिए इन लोगों ने गठबंधन। अखिलेश यादव साथ रहेंगे या अलग होंगे, ये कुछ तो बताओ, कुछ तो जी। आपका अनुभव क्या कहता है, ये साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे? नहीं, देखो, ये तो अनुभव शिल्पी जी बताएंगे, समाजवादी कांग्रेस बताएंगे भाई। मैं तो अपनी पार्टी का हूँ, वही मैं बताऊंगा। नहीं, आपको तो अपनी पार्टी का भी नहीं पता होता ना, सुबह यहाँ शाम को वहाँ। मैंने आपको शुरुआत में बोला था, हाँ, जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो गठबंधन होते हैं, उनके मुद्दे होते हैं। क्या भार्गव भाई, छोड़ो ना मुद्दे, अब छोड़ो वो बात, छोड़ो। अब ये इतना भी मत बोला करो कि मतलब जनता भी कहे कि हाँ ठीक है, वो है ना, इफ्ताए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, है। सुधा जी जो है कई बार इस तरह की शायरी करते हैं, आज मैं भी तैयार करके लाया, मैंने कहा कि आज मैं भी दे मारूंगा, है। इफ्ताए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। आज गौरव जी के लिए थोड़ा सब चंगा ही होगा। हाँ ठीक है, आई मुझे नहीं, अखिलेश यादव जी को समझाओ, अभी वो बहुत मामला थोड़ा गुस्से में है, बहुत कहानी ऊपर निकल चुकी है। हमारे नेता का गुस्सा बहुत तेज है, कम आता है मगर बहुत तेज आता है, बहुत तेज आता है, अब बहुत तेज आ चुका है। अब कैसे शांत होगा वो आप लोग देखिए। बात भी उनको फिर दोबारा आने नहीं नेता का, इनके नाते नेता का जो गुस्सा अगर तेज ना होता तो शिवपाल चाचा को जो है दूसरी पार्टी थोड़ी बनानी पड़ती। भार्गव जी छोड़ो, अब क्यों आप शिल्पी जी को क्यों गुस्सा दिला रहे हो? हाँ, उनको भी गुस्सा आ जाएगा, छोड़ दो, अब गड़े मुद्दे मत उखाड़ो, अभी सिर्फ राजभर जी जिंदाबाद बोलो, बात खत्म। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गौरव जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, भार्गव जी आपका भी, शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुस्से में अखिलेश, गठबंधन में बढ़ गया सियासी कलेश। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।